Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace है उसको कुछ आशा थी क्योंकि वह उससे मिलकर खुश लग रही थी. If he might avoid trouble if he treated her the right way. अगर यदि वह उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे तो वह इस परेशानी से उसे बाहर निकाल सकती थी. He replied, उसने उत्तर दिया, I didn't expect to meet one of the family. उसने उत्तर दिया, मैंने भी घर के किसी भी सदस्य के मिलने की आशा नहीं की थी. She nodded, I see what an inconvenience it is for you to meet me. बताया कि उसने सिर हिलाया, मैं देख रही हूं कि आपको मुझसे मिलकर क्या परेशानी हुई है. What are you going to do? आप क्या करने जा रहे थे? Horace said, होरेस ने कहा, My first thought was to run. बताया कि मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था. Of course, you could do that. निसंदेह तुम ऐसा कर सकते थे. But I would telephone the police. परंतु मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती. And tell them all about you. और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती. They would get you at once. वे तुम्हें यहाँ से ले जाते हुए तुम्हें गिरफ्तार कर लेते. तुरंत तुम पर काबू पा लेते, तुम्हें गिरफ्तार कर लेते. Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated, a smile on his face. Horace said, होरेस ने कहा, मैंने सबसे पहले टेलीफोन के तारे मैं काट देता हूं. और तब वह थोड़ा सा हिचकिचाया और a smile on his face, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ गई. I would make sure that you could do nothing for some time. इस बात को यकीन निश्चित करता है कि तुम कुछ समय के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकती. A few hours would be enough. और कुछ घंटे काफी होंगे. She looked at him seriously. वह उसकी तरफ बड़ी गंभीरता से उसने देखा. You would hurt me. तुम मुझे चोट पहुंचाते. Horace paused and then said, होरेस है वह थोड़ी देर चुप रहा और तब उसने कहा, I think I was trying to frighten you when I said that. मैं सोचता हूं जब मैंने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था. You didn't frighten me. तुम्हें मुझे डराया नहीं. Horace suggested. होरेस ने सुझाव दिया, It would be nice if you would forget you ever saw me. यदि यह बढ़िया होगा तुम्हारे लिए यदि तुम इस बात को भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा था, तुमने कभी मुझे देखा था. ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ. Let me go. मुझे जाने दो. The voice was suddenly sharp. और उसकी आवाज एकदम पैनी हो गई. Why should I? मैं क्यों जाने दूं? You were going to rob me. तुम मुझे लूटने जा रहे थे. If I let you go, अगर यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो you will only rob someone else. तुम किसी और को ठग लोगे, लूट लोगे. सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू. इस समाज को तुम्हारे जैसे आदमी से बचाए रखना बहुत जरूरी है. होरेस स्माइल. होरेस मुस्कुराया. आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी. मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज के लिए खतरा होता है, समाज के लिए डर होता है. I steal only from those who have a lot of money. मैं केवल उन्हीं लोगों का पैसा चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है. I steal for a good reason. और मेरे चोरी करने के पीछे भी एक अच्छा कारण है. And I hate the thought of prison. और मुझे जेल के बारे में तो जेल के विचार से भी मैं घृणा करता हूँ. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. उसने कहा कि वह हंस पड़ी और होरेस ने यह सोचते हुए याचना की कि उसने उसे मना लिया है. मतलब वह उसको मना लिया. परसुएड मतलब मना लेना. लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग. देखो, मेरा आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है. बट आई एम डेस्परेट. लेकिन मैं परेशान हूं. Let me go. मुझे जाने दो. And I promise never to do this kind of thing again. और मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करूंगा. I really mean it. और बताया कि यह मेरा वास्तविक अभिप्राय है, मेरा मतलब ये वास्तविक है. She was silent, watching him closely. वह शांत थी, उसे निकटता से
देख रही थी। Then she said, तब उसने कहा, You are really afraid of going to prison, aren't you? तब उसने कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो, क्या तुम डर नहीं रहे हो? She was silent. She came over to him, asking, shaking her head. वह अपना सिर हिलाते हुए उस तक आई। I have always liked the wrong kind of people. मुझे हमेशा गलत प्रकार के लोगों को मैंने पसंद किया है। She picked up a silver box from the table and took a cigar from it. उसने एक जो सिल्वर का डब्बा है वह टेबल से उठाया और उसमें से एक सिगार है वो निकाली। Horace, eager to please her and seeing that she might help him. Horace है वह उसे खुश करने के लिए उत्सुक होते हुए यह देखते हुए उत्सुक हो जाता है कि यह देखते हुए कि वह उसकी मदद करेगी। Took off his gloves and give her his cigarette lighter. और अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर है वो दे दिया। You will let me go. तुम मुझे जाने दोगी? He held the lighter towards her. तुम मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर है उसकी ओर किया। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, लेकिन तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। Anything you say. है कि कुछ भी जो आप कहे। Before we went for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. हमारे लंदन जाने से पहले मेरे पति को मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मेरे सारे आभूषणों को बैंक में डाल देना, लेकिन मैंने उन्हें यहीं तिजोरी में छोड़ दिया था। I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but मैं आज रात उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन्हें लेने नीचे आई थी, परंतु Horace smiled. Horace मुस्कुराया। You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? लेकिन तुम तिजोरी का जो नंबर है वो भूल गई हो, तुम्हें याद नहीं है, यही बात है ना? Yes, replied the young lady. उस नौजवान औरत ने उत्तर दिया कि हाँ। Just have it to me and you will have them within hours. तय कि within hours, यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो और वे तुम्हें 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। But I will have to break your safe. परंतु इसके लिए मुझे आपकी तिजोरी है वो तोड़नी पड़ेगी। Don't worry about that. इसके बारे में चिंता मत करो। My husband won't be here for a month. मेरे जो पति है वो 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे। And I will have the safe mended by that time. और तब तक मैं सेफ की मरम्मत, इस तिजोरी की मरम्मत करा लूंगी। And within an hour, Horace had opened the safe. और 1 घंटे में होरेस ने उस तिजोरी को खोल दिया। Give her jewels, उसे आभूषण दे दिए। And gone happily away, और वहां से खुशी खुशी चल दिया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. और 2 दिनों तक उसने उस जो लेडी को, उस दयालु औरत को जो वचन दिया था उसने उसे पूरा किया। On the morning of the 3rd day, और बताया कि तीसरे दिन की सुबह, however पता नहीं किस प्रकार से, he thought of the books he wanted, और उसने उन किताबों के बारे में सोचा जिन्हें वह खरीदना चाहता था। And he knew he would have to look for another safe, और बताया कि उसे लगा कि अब उसे दूसरी तिजोरी है तलाश करनी पड़ेगी। But he never got the chance to begin his plan. परंतु उसे अपनी योजनाएं उसे शुरू करने का मौका भी नहीं मिला। By noon a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. दोपहर तक एक सिपाही उसे शोटोवर ग्रेंज में चोरी करने के आरोप में, अपराध में गिरफ्तार कर चुका था। His fingerprints, for he had opened safe without gloves, were all over the room. उसकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उंगलियों के निशान हैं, सारे कमरे में थे, क्योंकि उसने बिना दस्तानों के तिजोरी खोली थी। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और किसी ने भी उसकी इस बात का विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उस घर के मालिक की पत्नी है, उसने अपने लिए तिजोरी खोलने को कहा था। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. उस घर की जो मकान मालिक है, उसकी पत्नी सफेद बालों वाली, पैनी जुबान वाली, लगभग 60 वर्ष की महिला थी। उसने कहा ये सब कुछ बकवास है। Horace is now the assistant librarian in the prison. Horace है अब जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him
और वह प्राय उस आकर्षक चालाक युवा महिला के बारे में सोचता रहता जो उसी धंधे में थी, वह भी चोरी करती थी और जिसमें कि वह था, मतलब वह भी चोरी करती थी और वो भी चोरी करता था और उसने उसे धोखा दिया। और he gets very angry when anyone talks about honor about thieves, और उसे बहुत गुस्सा आ जाया करता था जब कोई भी चोरों के अंदर वफादारी की बात करता था, तब उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। विक्टर कैनिंग। Now let us discuss about read and find out question. What does Horace Stanley like to collect? Horace Stanley है, उसे क्या इकट्ठा करना पसंद था? Horace Stanley is a book lover. He likes to collect books. He loves rare and expensive book. बताया कि होरेस टेनबाय एक पुस्तक से प्रेम करने वाले व्यक्ति था और वह पुस्तकें इकट्ठा करना पसंद करता है और वह बहुत ही कीमती और महंगी पुस्तकों को पसंद करता था। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? वह प्रत्येक साल चोरी क्यों करता था? एवरी ईयर ही ब्रेक्स ए सेफ। विद दिस मनी ही बाइज बुक्स। द स्टोलन मनी लास्ट फॉर 12 months, देन ही स्टील अगेन द नेक्स्ट ईयर। हर साल वह तिजोरी तोड़ता, पैसे इकट्ठा करता और फिर पुस्तकें खरीदता, चोरी क्या करता और धन है 1 साल तक चलाता था और तब वह फिर अगले वर्ष की चोरी के लिए चल देता था, मतलब अगले वर्ष की चोरी पर। Who is speaking to Horace Denby? Horace Denby से कौन बातें कर रही है? It is the voice of a lady. Horace Denby thinks that she is the mistress of the house, but she is only a thief like him. She poses to be the mistress of the house and befools Denby. यह महिला की आवाज थी। होरेस डेनबाय सोचता है कि घर की मालकिन है, लेकिन वह उसके जैसी एक चोर थी और वह घर की मालकिन होने का दिखावा करती है और होरेस डेनबे को मूर्ख बना देती है। Who is the real culprit in the story? इस कहानी का असली अपराधी कौन है? The real culprit in the story is the lady thief whom Denby meets in Shoot Our Grain. She poses himself before him to be the landlady. Denby has entered the house to steal, but he finds the lady there. She pretends that she has lost the key to the safe. Denby is befooled. He breaks the safe and is caught. बताया गया है कहानी है एक असली अपराधी है, एक महिला चोर है जिससे शूट ओवर ग्रेंज में होरेस डेनबाय मिला था। वह उसके सामने घर की मालकिन होने का दिखावा करती है। डेनबे घर के अंदर चोरी करने घुसता है, लेकिन वहां उसे महिला को देखता है। वह दिखावा करते हैं कि उसने तिजोरी की चाबी खो दी है और डेनबी को मूर्ख बनाया जाता है और वह तिजोरी तोड़ता है और पकड़ा जाता है।